सुनाती हूँ। रात की खामोशी तन्या के अपार्टमेंट में पसरी हुई थी। बाहर हल्की बारिश की आवाज एक शांत संगीत की तरह बज रही थी। तन्या खिड़की के पास बैठी हुई थी। संजना की दी हुई किताब उसके हाथों में थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी उस शांत माहौल को चीरती हुई दरवाजे पर दस्तक हुई। तन्या चौंक गई। उसके मन में सवाल उठा, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने संजना को खड़ा पाया। संजना पूरी तरह से भीगी हुई थी, जैसे कोई बेतहाशा बारिश में चलकर आई हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में कुछ कागजात मुड़े तुड़े से थे। संजना की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लग रहा था। और ये, उसने तन्या के हाथ में कागज थमाते हुए कहा, शायद ये जवाब है तुम्हारे उस दिन के सवाल का। तन्या ने धीरे से संजना के हाथ से कागज लिए। वो एक खत था। उसकी आंखें खत के शब्दों पर ठहर गईं। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे पास। अगर ये प्यार है तो मैं इसे छुपाकर नहीं जी सकती। संजना के आंसू अब और तेज बहने लगे। तन्या ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाया और बड़ी नरमी से उसके चेहरे को छुआ। तुम्हें पता है ना, तन्या ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ये सुनने के लिए कितने दिन गिने हैं। संजना ने जवाब में सिर्फ धीरे से अपना सिर हिला दिया। तन्या ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे कसकर गले लगाते हुए तन्या फुसफुसाई, अब चाहे बाहर दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगला भाग जल्द आ रहा है। भाग 15, जब दो दिलों का डर एक दूसरे की बाहों में पिघल गया।